ऑपरेशन डायमंड एक ऐसा मिशन था जिसने इसराइल को सिर्फ मिलिट्री सक्सेस ही नहीं बल्कि उसकी पहचान दिलाई। एक टाइम था जब यूनाइटेड स्टेट और सोवियत यूनियन इसराइल को सीरियसली नहीं लेते थे क्योंकि वो एक स्मॉल कंट्री था और उसके रिसोर्सेज भी बहुत कम थे। उसके नेबर कंट्रीज के पास सोवियत यूनियन का सबसे पावरफुल जेट मिग-21 था जो कि इसराइल के लिए बहुत बड़ा थ्रेट था। इसराइल को यह बात समझ में आ गया था कि अगर वो एयरक्राफ्ट की कैपेसिटी को समझ लेता है तो पूरा एयर वॉर स्ट्रेटेजी उसके हाथ में है। इसी सोच के साथ शुरू होता है क्वाइट एंड रिस्की मिशन जिसको नाम दिया जाता है ऑपरेशन डायमंड। इस मिशन का गोल सिंपल था कि दुश्मन के फाइटर जेट को बिना एक भी गोली चलाए हासिल करना है, लेकिन एग्जीक्यूशन इतना डेंजरस था कि शुरू के कुछ अटेम्प्ट्स फेल हो गए, कुछ कॉन्टैक्ट्स एक्सपोज हो गए और एक टाइम पे तो ऐसा लगने लगा जैसे पूरा मिशन कोलैप्स हो जाएगा। फिर 1966 में इजरायली इंटेलिजेंस एजेंसी मोसाद ने इराकी एयरफोर्स पायलट मुनीर रेटफा पे फोकस किया और उसे फैमिली की सेफ्टी, नई जिंदगी और पैसा देने का प्रॉमिस करके इस मिशन के लिए कन्विंस कर लिया। एक दिन मुनीर रेटफा ने मिग-21 को ईरान से उड़ाया और जॉर्डन के एयर स्पेस के थ्रू बिना किसी कंसंट्रेशन के इसराइल में लैंड करवा दिया और इसी के साथ ऑपरेशन डायमंड फाइनली सक्सेसफुल हो गया। फिर इसराइल ने इस एयरक्राफ्ट को डिटेल में स्टडी किया और बाद में डिस्क्रीटली यूनाइटेड स्टेट को भेज दिया।